नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध कहते हैं आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक कि आप खुद मार्ग नहीं बन जाते। तो लोग सवाल करते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मन को शांत करना चाहता हूं, साधना करने में लगाना चाहता हूं, हर तरह फालतू के विचारों से मुक्त पाना चाहता हूं, पर मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। यह कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करेंगे। बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, या क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं? आपके अनुसार जैसा करते हैं तो हम से कोई पहले तो कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझती है, वैसे ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलो, जब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उसे भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने, उनके साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ है। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्ला कर कहा, यह क्या बेकार भोजन बना रखा, इसमें कोई स्वाद नहीं। भोजन की थाली को दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। वह अधीन व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्यों को भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में रोटी छोड़ दी और उस स्त्री से कहा, बची 2 रोटी मुझे बांध कर दे सकती हो? इसीलिए रोटियों को बांध कर दो। कि उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से कि तुम्हें भोजन कैसा लगा था? तो अतिथि स्वादिष्ट भोजन पसंद आया कि मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा था? इससे अच्छा और क्या लगता है? मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया था। फिर उस स्त्री के पति को पसंद नहीं आया तो अच्छा बना ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी मेरे साथ आगे चलते रहोगे? गुरु और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे कि शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं चल रहे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु, चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप कृपया मुझे कुछ खाने को दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन दोनों रोटियों को निकाल कर दे दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दिया था। रोटियां देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। आते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे, रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ के इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, देर से सही, धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने, स्वाद तो नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थी, मीणा है, यह साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसे स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वही एक व्यक्ति
कोई इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति के इसमें कोई स्वाद नहीं था, इसमें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ज्ञान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही ज़्यादा मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमको नहीं मिला। प्रश्न मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं। मन का स्वभाव ही घटना। हमारे पास कोई चीज़ अधिक होती है तब से भागने लगता है। धनी व्यक्ति भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात है। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल नहीं पाती, तब हमारा मन उससे जुड़े रहते हैं और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी जैसे उच्च शिक्षा का मन भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। और लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललायत होता है, वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी होगी, जैसे कि वह दो रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप नहीं देखते भोजन का प्रकार, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हो भोजन के लिए, जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। तो आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब तक होता है जब तक हमारे मन लगाने की कोशिश करते हैं। तुम पढ़ाई में लगाने की कोशिश करो। तुम पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हो तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कहीं मन नहीं लगता, क्योंकि इसको किसी चीज़ में लगना ही नहीं, बल्कि आपको इधर उधर से घुमाते रहना। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, या छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले कुछ हिस्से को देखें और जानें, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या केवल आपको अभी तक लगा रहा है? अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भागना ही, तो क्या जिंदगी भर? विधान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही जन्म लेकर मृत्यु तक इंसान भागता रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अखबार हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, तब जैसे उनके पीछे भागते हैं, वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से और इसका एक ही रास्ता है, वह ध्यान वह व्यवस्था है, ध्यान वह ठहराव है। ध्यान बुलाता है, लास्ट लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है, दूसरी चीज़ को पकड़ लेता है, जो मिला उसे ध्यान एकाग्रता में लाता है। लेकिन लेकर भी हम इस तरह का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को समझ लेते हैं। छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, तब उसकी बांसुरी खो जाती है, तब उसका मन प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में और या उसका ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में आनंद आता है, वही कर रही है जो हो सकती है। एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वो अपने प्राणों से उस
पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है, ना भविष्यकाल के बात। वह केवल वर्तमान क्षण में ही रहता है। यही उसका ध्यान जो व्यक्ति है, अगर वह होने लगे तो इसमें समाप्त से ही ध्यान घटित होने लगता है। वह एग्जाम होने लगता है, लेकिन व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं। कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कुछ रह गया, और यह अधूरापन कभी कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं। सब कुछ हो गए, ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रति लगने की नहीं है, वह ध्यान है। और जहाँ आपको मिल जाए, समझ लेना कि यह युद्ध था जिस पर चलकर संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।